भरद्वाज जी के हृदय में प्रभु के चरणों के प्रति अनुराग है। कितना है? अति अनुरागा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति बोलना अच्छा नहीं होता। कोई आदमी आपके सामने आए और लगातार बोले और आपसे कहे और बताइए सही कह रहे हैं ना, तो आप भी तो मन में कहोगे पहले हमको बोलने दोगे तो ना बताएंगे सही कह रहे हो कि गलत। अति। और अगर कोई आपके सामने खड़ा है, आप बोले जा रहे हो, सामने वाला निरुत्तर है, मौन है, अब इतना चुप रहना भी अच्छा। इंसान कहेगा अरे तो ईगो भरा पड़ा है, हम बोलते रहे, बोला ही नहीं, हमसे घमंडी है। चाहे वो आपका स्वभाव हो, पर व्यक्ति उस चीज को नहीं समझेगा। अति नहीं चुप रहना है। दोनों के मध्य का रास्ता चुनिए। मध्य का रास्ता क्या है? आवश्यकता पड़ने पर बोलिए। अगर आप देखिए आपके बोलने की जरूरत है तो बोलिए, और लग रहा है कि 20 लोग पहले से ही बोल रहे हैं तो छुपा के बैठे रहिए, मत बोलिए, मौन रहिए। आपको एक निवेदन करूं, कल का प्रसंग आएगा, सारे देवता बैठ के मीटिंग कर रहे थे कैलाश में। किस बात की मीटिंग? भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कोई कह रहा है यहाँ होंगे, कोई कह रहा है वहाँ होंगे। बाबा कह रहे पार्वती जी मैं भी बैठा था। मैया ने कहा तो आपने कुछ कहा? बोला नहीं, हमने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक सब कह रहे थे। मैंने तब बोला जब सारे चुप हो गए तो मैंने अपना मत रखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तब मैंने अपना मत रखा। ते ही समाज गिरिजा में रहे हो, मैं भी था। ना अति बोलना, ना अति चुप रहना। और उसी प्रकार कहा गया अति का भला ना बरसना। बारिश तब तक अच्छी लगती है जब तक वो थोड़ी एक सीमित मात्रा में हो, उतनी हो जितनी आवश्यकता फसलों को है, जितनी आवश्यकता मनुष्यों को है। उससे अधिक मात्रा में हो जाए तो वही वर्षा दुख का कारण बन जाती है। अति ना हो। अति की भली ना धूप। अभी सर्दियां हैं, हल्की हल्की धूप अभी की अच्छी लगती है, पर यही धूप जब बहुत अधिक हो जाती है तो जो धूप सुबह अच्छी लग रही है वही धूप दोपहर में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। गोस्वामी जी ने कहा कि भरद्वाज जी के मन में अति है प्रेम की। संत जन कहते हैं दुनिया की अति खराब हो सकती है, पर अगर प्रभु से जुड़ना तो हर चीज की अति ही करना, तो ही तुम जीवन में इनसे प्रेम पा सकोगे। इनसे प्रेम हो तो अति हो, लगन हो तो अति हो। इनको अपना बनाओ तो इतना बनाओ कि जितना कोई अपना ना हो। इनकी याद आए तो इतनी आए जितना किसी की याद ना आए। भरद्वाज जी में अनुराग की अधिकता है। इसके बाद इनका दूसरा गुण क्या है? तापस, सम, दम, दया निधाना। तपस्वी हैं। सम कहे तो इनका जो मन है इनके वश में है। दम कहे तो इनकी इंद्रियां इनके वश में है। इंद्रियों के वश का मतलब भरद्वाज जी जो चाहते हैं वही देखते हैं। हमारी आपकी आंखें हमारा कहना थोड़ी ना मानती हैं। मानती हैं क्या? अच्छा, कभी आपने ऐसा ट्राई किया है? वो कहते हैं ना कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, कोई एक ऐसा होता है ना, नहीं देखना चाहिए। जब तक आपको किसी ने बताया ना हो कि आज वही वाला दिन है, भूल के भी चंद्रमा पे निगाह जाने वाली। अगर किसी ने कह दिया आज चंदा मामा मत देखियो, आज वही है, कलंक लगेगा। अब तो यहाँ के घूम घूम के आकाश में घूमती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे दृश्य जो हम देखें तो पागल हो जाए, फिर भी एक आंख बंद करके देखते हैं, पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारा साथ नहीं देती। हमें लगता है नहीं देखना चाहिए, इंद्रियां इतना प्रेरित करती हैं, ना चाहते हुए भी निगाह वहां जाती है। पर भरद्वाज जी के साथ ऐसा नहीं है। ये अगर सामने देखना चाहते हैं तो ही इनकी आंखें जाएंगी, अगर नहीं देखना चाहते तो उसी रास्ते से गुजर जाएंगे, वहां नेत्र जाने वाले नहीं। ये सारी विशेषता इनके खुद के अंदर। याज्ञवल्क्य जी जब विदा लेने पहुंचे तो भारद्वाज जी ने कहा आप मत जाइए। क्यों ना जाइए? बोला मेरे मन में कुछ संशय है।
मैं कई बार निवेदन करती हूँ, व्यक्ति की वाणी झूठ बोल सकती है पर व्यक्ति की निगाहें कभी झूठ नहीं बोलते। आपके नेत्र झूठ नहीं बोल सकते। आपके नेत्रों में जो हाव भाव चलेगा वो इस बात को स्पष्ट कर देगा कि वास्तव में सामने वाले के भीतर क्या चल रहा है। भरद्वाज जी ने जब कहा मैं चाहता हूं आप न जाइए, याज्ञवल्क्य जी ने कहा पर कारण तो बताइए। बोला मेरे मन में एक संशय है, नहीं पूछूंगा तो बड़ी हानि है, पूछने में थोड़ा संकोच लग रहा है पर पूछ लेता हूँ। क्या प्रश्न है? भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज जी का प्रश्न क्या है? राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, एक बात बताइए, आप राम जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। पर भरद्वाज जी नहीं जानते हैं। भरद्वाज जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता राम जी कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप राम जी को नहीं जानते? भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं जानता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा। दशरथ जी के जो पुत्र राम जी हैं मैं उनको जानता हूँ, उन्हीं का चरित्र संसार में विदित भी है। और मैंने सुना है जब उनकी भार्या का रावण ने हरण किया तो प्रभु ने रणभूमि में रावण को परास्त किया, माँ को प्राप्त किया, तो मैं उनके विषय में तो मैं जानता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा तो आपका सवाल क्या है? आप भी यही विचार करेंगे, फिर सवाल क्या बचा है? कह रहे राम जी को नहीं जानता, फिर खुद ही बता रहे हैं कि एक राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं। भरद्वाज जी ने कहा प्रश्न ये है, जिन राम जी को मैं जान कि दो हैं, हमारे वाले राम जी का ही नाम बाबा जपते हैं कि उनके वाले राम जी कोई और हैं। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं। भरद्वाज जी की जब यह बात सुनी, याज्ञवल्क्य जी मुस्काए। देखिए हमारे आपके सामने भी बहुत लोग ऐसा प्रश्न रखते हैं। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया, मिलने आए तो बोला देवी जी आप राम कथा करती हैं? मैंने कहा हाँ भैया। बोले कौन से वाले राम की कथा आप करती हैं? तो हमहू सोचने लगे कि 4-5 हैं का।
तो बोले हाँ है ना, कई सारे हैं। हमने कहा तो हमें बताइए, हम भी मंच से बताएंगे श्रोताओं को कितने हैं। बोला हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से ना जा। 4 हुए कि नहीं हुए? हमने कहा हो तो गए। बोला तो फिर आप इनमें से कौन से वाले की करते हैं? मैंने कहा ये जितने राम के आगे एक लगा है, हम उन्हीं एक राम जी की कथा करते हैं। क्या कबीरदास जी ने ऐसा कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट में बैठा? एक राम। आप अपने दिमाग को कभी भी डस्टबिन ना बनने दीजिए, मैं प्रार्थना करूं। आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में भर देते हैं, पर आप अपने दिमाग को डस्टबिन ना बनाइए कि जो आए डब्बा खोले, कचरा डाले और चला जाए ना। ऐसी कोई चीज़ें हो तो हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, खुद हट जाइए या उनको हटा दीजिए कि भैया ये हमारी मति है, डस्टबिन नहीं है। यहाँ जितना कूड़ा करकट भरेंगे ना, घर के डस्टबिन का कचरा तो खाली हो जाता है भैया, पर अगर मन के डस्टबिन में कचरा भर गया तो ये खाली होने वाला नहीं है। मन के डस्टबिन का कचरा तो इतना खतरनाक है, अगर 20 साल पहले भी कोई डाल के चला गया हो तो 20 साल बाद निकल आता है। 20 साल पहले कोई कह दे, आपको पता है, आप जिनको बहुत अपना मानते हैं, वो जो आपके फलाने रिश्तेदार हैं, एक बार आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। अब आपने ये कचरा अपने भीतर रख लिया, बोल इसलिए नहीं पाए क्योंकि संबंध कुछ ऐसा है, बोल नहीं सकते। अब ये 20 साल बीत गए, 20 साल बाद कुछ खटपट हुई तो अब ये कचरा डब्बा खोल के बाहर निकलेगा। अब ये कहेगा आप तो कहिए मत, हम भी जानते हैं आपने हमारे बारे में किससे क्या कहा था। आया ना कचरा बाहर, इसको बनने ही मत दीजिए, खाली रखिए। मैंने कल प्रार्थना की, आप जितना अपने मन को खाली रखोगे प्रभु के लिए, उतनी चीज़ों को आप अर्जित कर सकते हैं। भरद्वाज जी के परिचय को शायद गोस्वामी जी और कभी बता सकते थे, प्रारंभ में ही कह रहे हैं ये परमार्थी हैं, भगवान को जानने वाले हैं, ये सम, इनके भीतर सम का गुण है, दम का गुण है, इनके अंदर सभी प्रकार के गुण विराजमान हैं। इसके बाद भी भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, मैं राम जी को नहीं जानता। ये प्रसंग कहता है अगर अपने किसी श्रेष्ठ से आपको ज्ञान पाना है तो सबसे पहले खुद को अज्ञानी स्वीकार करिए। अगर स्वयं को आप ज्ञानी समझ के किसी के सामने जाएंगे तो आप ग्रहण नहीं करेंगे, आप तर्क करेंगे। आपकी मति तलाश करेगी कि अगला गलती कहाँ कर रहा है, और आप उस सारी बातों को छोड़कर उस एक पॉइंट को पकड़ोगे जहां उससे गलती हो जाएगी। आपने कुछ पाया? नहीं पाया, पूरे समय को गंवा दिया और मन में एक जो गलत चीज पकड़ ली उसकी भावना भी आपके अंदर ही चलेगी। यहाँ पर भरद्वाज जी कह रहे हैं मैं नहीं जानता, आप बताओ। और याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, मही विदित रघुपति प्रभुताई, मही विदित रघुपति प्रभुताई, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, ऐसे संशय कीन्ह भवानी, ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम ही विदित रघुपति प्रभु ताई।
आप ना, आपको कोई अज्ञानता नहीं है, आप सब जानते हैं। भरद्वाज जी ने कहा जानता तो पूछता क्यों? याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्योंकि आप मूढ़ बनकर गूढ़ कथा पाना चाहते हैं, इसीलिए मूढ़ के जैसा प्रश्न किया। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जैसे आप कितने अज्ञानी हैं ऐसे आपने मुझसे प्रश्न किया। जानते हैं मुनिवर, आप तो राम जी से अत्यधिक प्रेम करने वाले हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आज के समय पे इंसान स्वयं को चतुर कब समझता है बताइए? अगर वो अपना फायदा निकाल ले जाए और सामने वाले को बुद्धू बना दे तो वो समझता है हमसे बड़ा चतुर संसार में। आप चतुर नहीं हैं, आप कुछ और हैं। हम नहीं कहेंगे, आप समझ चुके हैं। आप चतुर नहीं हैं। आपसे बड़ी अज्ञानता इस समय कोई नहीं कर रहा है। इस संसार में किसी एक अपनत्व के रिश्ते को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्वार्थ से भरी दुनिया है। आपने अपने अल्प फायदे के लिए अपने जिंदगी भर के संबंध को दांव पर लगा दिया। आप चतुर नहीं हैं, आप अज्ञानी हैं। आप धन के फायदे को अपना फायदा समझ रहे हैं। धन का फायदा कोई फायदा नहीं होता है। कहा गया है अगर आपका धन गया तो समझो कुछ नहीं गया। अगर धन का लॉस हो रहा है मतलब कुछ नहीं, क्योंकि धन आप दोबारा कमा सकते हैं। अगर आपका तन गया तो कुछ गया, क्योंकि इसी तन के बदौलत आपको धन कमाना है। पर अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, फिर आपके पास कुछ भी बाकी नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति चाहे अरबों के संपत्ति का मालिक हो, दुनिया उसे कभी भी मन से सम्मान नहीं देगी। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। मन से, तन से व्यक्ति आपकी संपदा, आपके प्रभाव को देखकर झुक सकता है। सामने से भाई पावरफुल आदमी है, कुछ कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे, तो सामने। और मानस की कथा भी कहती है कि 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। मैं आगे चर्चा करूंगी। आप उस सामने उसके दिखावे में आप ऐसा दिखा सकते हो कि हम आपका बड़ा आदर करते हैं, पर अगर आपका चरित्र मजबूत नहीं है तो आप दुनिया में हृदय से किसी से सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। मन का भाव। यहाँ भरद्वाज जी महाराज को कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी आप चतुर हैं। क्यों? क्योंकि आज आपने स्वयं को अज्ञानी समझाकर मेरे सामने प्रस्तुत करके प्रभु की गूढ़ कथा को प्राप्त करने का रास्ता खोल लिया है। अब मैं आपसे प्रभु की कथा कहता हूँ। अच्छा, आपको प्रश्न समझ आया कि नहीं आया? भरद्वाज जी ने क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? आपको प्रश्न समझ आ गया ना? याज्ञवल्क्य जी महाराज को शायद नहीं आया, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी आप दर्शन करिए, भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया है मुझे राम कथा के विषय में जानना है, और भरद्वाज जी महाराज के समक्ष याज्ञवल्क्य जी ने शिव कथा प्रारंभ की। मैं इसका कारण भी आपके समक्ष रखूंगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पहले शिव कथा गाते हुए कहा राम कथा सुनाऊंगा, उसके पहले एक दूसरी कथा सुनिए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख माने। त्रेता युग का समय है। त्रेता युग मतलब वही युग जिस युग में राम जी का
अवतार हुआ है, वही त्रेता युग। त्रेता युग के समय में भगवान शिव के हृदय में कथा सुनने की इच्छा हुई। कौन सी कथा? यही राम कथा। जो राम कथा बाबा के मन में बैठी है, वही राम कथा किसी संत के मुख से सुनने की बाबा की इच्छा हुई। अब बाबा मैया को साथ में, मैया पार्वती का पूर्व जन्म है सती जी का, जिसमें उनका नाम था मैया सती। सती मैया के साथ बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अगस्त ऋषि ने जब द्वार पर देवों के देव महादेव को देखा, प्रेम से भर गए। आए, आसन दिया और यहाँ पर दर्शन करिए। अगस्त ऋषि को पता चला है कि आज महादेव मेरे मुख से कथा सुनने आए हैं। इसका मतलब अगस्त ऋषि वक्ता बनेंगे और बाबा हमारे श्रोता बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। और नियम क्या है? श्रोता वक्ता को सम्मान देता है। यहाँ पर लेकिन उल्टा हो रहा है। श्रोता के रूप में महादेव बैठे हैं और उल्टा जो वक्ता के रूप में कथा कहने वाले हैं, वही अगस्त ऋषि श्रोता की पूजा कर रहे हैं। प्रेम की गंगा हमेशा उल्टी बहती है, हमेशा उल्टी। जहां से नियम यानी नेम समाप्त हो जाते हैं, वहीं से प्रेम शुरू होता है। प्रेम और नेम दो चीजें हैं, हम इनको दो तरह से अपना बनाते हैं, इनकी पूजा विधि करते हैं। कुछ लोग प्रेम से करते हैं, कुछ लोग नेम से करते हैं। प्रेम का मतलब क्या? जहां नेम समाप्त हो जाए। प्रेम में नियम की कोई प्रधानता नहीं है। नियम कहता है कि सबसे पहले भगवान को बढ़िया स्नान कराओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ, बढ़िया इनको सुगंधी लगाओ, इनको तिलक लगाओ, अक्षत लगाओ, भोग लगाओ, आरती करो, ये नियम है। और प्रेम क्या है? भगवान को बिठाया, नहीं नहीं आज बहुत ठंडी है, आज नहीं नहाना सरकार, बस मुंह पर ठाकुर जी का पोंछ दिया, सुंदर कपड़े गर्म पहना दिए और सीधा ठाकुर जी का नहीं नहीं आज नहीं, आज बहुत ठंडक है, आज लल्ला नहीं नहाएगा। अब भोग लगाया, पवा रहे हैं, आप समझो ये प्रेम की पूजा है। नियम की पूजा में पहले चंदन फिर अक्षत, और प्रेम की पूजा में कहो तो अक्षत पहले चढ़ जाए, चंदन बाद में लग जाए, सब चलेगा, क्योंकि ये प्रेम है। और प्रेम की ऐसी राह है, जो प्रेम को अपना बना ले, फिर सारी चीजों को भी छोड़ दे, तो फिर परमात्मा आपको छोड़ के नहीं जा सकता। वो ये तो प्रेम की बात है उधो, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ पर जहाँ देखिए प्रेम है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना ही। खाला समझते हैं? मौसी जी। कबीरदास जी कह रहे हैं भैया ये प्रेम का घर है, मौसी जी का घर नहीं है कि झोला झंकड़ लेके पहुंचे और मौसी जी तुम्हें चाय पानी नाश्ता कराएंगे। ये प्रेम का घर है। यहाँ कौन आ सकता है? कबीरदास जी ने कहा जो हाथ में बैग नहीं, जो हाथ में अपना सिर लेके यहाँ आने को हाजिर होने की हिम्मत रखता हो, वो मेरे साथ आना। वो इस राह पे चलना, नहीं तो मत आना। कबीरदास जी महाराज से कई लोगों ने कहा महाराज हमने सुना है आप संतों को बड़ा आनंद आता है, हमको भी अपनी मंडली में शामिल कर लो। हम लोगों से भी बहुत लोग कहते हैं आप लोग बड़े आनंद में रहते हैं, हमको भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। खाली कहते भर हैं, 12 साल से एक को आए नहीं हैं। कहते हैं। कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी ने कहा ठीक है, शाम को हमारे घर के सामने सब आ जाना, सबको अपने साथ टीम में शामिल करेंगे। सारे के सारे पहुँचे। शाम के समय कबीरदास जी महाराज के घर के सामने आए। क्या देख रहे हैं? कबीरदास जी की जो कुटिया है आग से जल रही है, पूरी कुटिया जल रही है। लोग चिल्लाने लगे, अरे कबीरदास जी आपकी कुटिया जल गई, किसी ने आग लगा दी, किसी ने आग लगा दी। और क्या देख रहे हैं? कबीरदास जी अपने हाथ में मशाल लिए खड़े थे। कबीरदास जी ने कहा किसी ने नहीं, हम ही ने जलाई है। क्यों?
कबीरा खड़ा बाजार में लिए पलीता हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कबीर दास जी ने कहा हमने अपना फूंक दिया है, अब ये लो मशाल, तुम सब अपना अपना फूंक के आओ तब हमारे साथ चलना। लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम आपका ही कीर्तन सुन के खुश हैं, हमको आपके साथ नहीं आना है। ये प्रेम है, देखने में जितना छोटा लगता है करने में उतना समय है। करना भी आसान है पर इसको निभाने के लिए कभी कभी जन्म भी कम पड़ जाता है। प्रेम वो भाषा जो गूंगा बोल ले, प्रेम वो भाषा जो अंधा देख ले, प्रेम वो भाषा जो बहरा भी सुन ले, प्रेम वो भाषा है जो पशु भी समझ जाते हैं। और भगवान से प्रेम हो जाए तो आपको क्या पाना बाकी है भैया, बस आप कुछ मत करो। मैंने कल आपसे एक गोस्वामी जी की बात कही थी, सरेंडर, इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं। अरे अवध बिहारी हो, ए अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। बोलिए कनक बिहारी सरकार की। महापाति की राह जा मिले, उसे मिला सुरधाम। महापाति की राह जा मिल, उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब अपने पुत्र का नाम। संकट हारी हो, ए संकट हारी हो, आए शरण तिहारी। संकट हारी हो, आए शरण तिहारी। हे अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। जब जल में गजराज
प्रहलाद को बांधा जब खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को बांधा जब खंभे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। भगत भयहारी हो भगत भयहारी हो आए शरण तिहारे। भगत भयहारी हो आए शरण बिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारे। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो हम महिमा भारी हो आए शरण तिहारे। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। मेरा दोनों हाथों को सभी लोग ऊपर करिए और ठाकुर जी के चरणों में आज शरणागत होते हुए कहिए ए अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण बिहारी। भगत भयहारी हो आए शरण तिहारी। भगत बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। भगत बिहारी हो भगत भयहारी हो हम आए शरण तिहारी। इतना भी अगर ये 9 दिन की कथा में से ये एक लाइन भी अगर जीवन का लक्ष्य बन जाए ना भैया, तो ये एक वाक्य भी आपके पूरे जीवन की कथा को आनंदमय बना देगी। एक भजन, ना कोई बहुत बड़ा मंत्र, ना कोई बिना भाव के बड़ी बड़ी चीजें कर लीजिए, कोई मोल नहीं है। और अगर भाव से एक छोटी सी चीज भी ठाकुर जी के समक्ष कर दीजिए तो वो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी है सरकार के लिए। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। एक व्यक्ति छाता लेने गया बाजार मार्केट में, उसकी पत्नी उसके साथ थी। पति ने कहा कि छाता ही एक आवश्यक इस समय लग रहा है और तो कुछ ऐसा है नहीं जो लेना है। पत्नी ने कहा हाँ लेना तो है छाता, पर सुना है बड़ी महंगी मार्केट है, सारी चीज़ों के दुगने रेट बताते हैं। तो पति ने कहा फिर क्या करें, ऐसा लग रहा है देख कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी, छाता ले लेते हैं। पत्नी ने कहा एक काम करना, आप जाना और दुकान वाला जितनी कीमत बताए आप सीधा उसका हाफ बताना, जितना वो बोले उसका आधा। अब पति गुरु मंत्र लेके चल दिया दुकान। अब दुकान पहुंचा, छाता वाले से कहा भैया एक अच्छा सा एक छाता दिखाओ। दिखाया, पूछा कितने का है, बोला 60 रुपए का है भाई साहब। अब उसको अपने पत्नी का मंत्र याद आया, बोला 60, इसका 60 का आधा। बोला हम तो देखो 30 ही देंगे। तो दुकान वाले ने कहा भैया आप तो सीधा आपने हाफ रेट लगा दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए ऐसा करिएगा ना आपकी ना हमारी, आप 50 दे दो। बोला 50, तो अब तो हम 25 देंगे इसके। बोला 25, नहीं नहीं देखो भैया बहुत कम हो जाएगा है ना, ऐसा नहीं करो। अच्छा ठीक है आप 25 कह रहे हो ना, 25 नहीं, ऐसा करो चलो 30 में हमारी आपकी डन। बोला 30, इसका मतलब हम तो 15 ही
बोला 15? नहीं नहीं भैया, अब सुबह सुबह बोनी का टाइम है, ऐसा मत करो ना, पहले ग्राहक को समझो तो हमको भी 1 रुपये मुनाफा, ये तो होता है ना, ये तो फिक्स है, 1 रुपये तो हमें मुनाफा मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो 20 रुपये दो छाता आपका, इससे कम नहीं। बोला 20, इसका मतलब हम तो 10 देंगे। अब दुकान वाला झल्ला गया, बोला हो गए पहले ग्राहक। दुकान वाले ने कहा 10 रुपए में देने से अच्छा आपको फ्री में ना दे दूं। तो भाई साहब ने कहा तब तो हम 2 छाता लेंगे। हुआ क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी, छाता नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अपने भाव पर टिका नहीं रहा। एक भाव भी अगर ये पकड़ के रहता तो चांस थे कि इसको छाता मिल जाता, मिल सकता था। अगर ये अड़ के कह देता कि मैं 30 से ज़्यादा 1 रुपये नहीं दूंगा, तो थी कुछ संभावना कि शायद दुकानदार जो 20 पे आ गया 30 में नहीं दे देता। पर ये अपने भाव पर टिका नहीं रहा, इसीलिए क्या हुआ, छाता नहीं मिला। संतों ने कहा भाव पर टिके बिना जब दुकान का एक छाता नहीं मिलता है, तो भाव पर टिके बिना भगवान की कृपा का छाता तुम्हें कहाँ से मिलेगा, उनकी छत्र छाया कैसे मिल सकती है। एक भाव पे टिके रहिए। अगर आप राम प्रेमी हैं तो राम के ही रहिए, फायदा हो नुकसान हो इस चीज़ को किनारे रख दीजिए। श्याम प्रेमी है तो श्याम ही अब जीते का साथ है तो मरने के बाद तक का है।